Hello students, Namaste. Our chapter 3rd is going on electrochemistry, or in this chapter we study three main terms. Which main terms we study here? In previous video we study conductance, conductivity and equivalent conductivity. And today we are going to start the fourth term, मोलर कंडक्टिविटी। ये हमारी फोर्थ टर्म है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है। आप इस टर्म को यहाँ पर ध्यान से चेक करेंगे और हम इस टर्म को डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो डेफिनेशन देखते हैं इसकी। इफ़ इन एनी सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन इलेक्ट्रोलाइट इज 1 मोल देन द कंडक्टेंस ऑफ दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। तो देखो, अगर आपने कोई सॉल्यूशन लिया है, ये कोई सॉल्यूशन है, आपने ये सॉल्यूशन ले लिया और इस सॉल्यूशन के अंदर आपने डाला है क्या, सॉल्यूट। अगर आप इस सॉल्यूट की जो अमाउंट है वो 1 मोल रखते हो, कोई भी सॉल्यूशन आपने बनाया है उसके अंदर जो आपने सॉल्यूट डाला है उस सॉल्यूट की अमाउंट अगर इस सॉल्यूशन में 1 मोल है तो इसकी जो कंडक्टेंस होगी वही क्या कहलाएगी, मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी। क्लियर है। कोई भी सॉल्यूशन है, कोई भी गिवन सॉल्यूशन है और उस गिवन सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट की 1 मोल अमाउंट एज ए इलेक्ट्रोलाइट ली गई है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट में जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यहाँ पर आपने फिल किया है उस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है उसकी अमाउंट कितनी है, 1 मोल। तो इसकी जो कंडक्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी। क्लियर है। तो देखो मोलर कंडक्टिविटी, इसके लिए फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। चूँकि 1 ml चूँकि कंडक्टेंस of 1 ml सॉल्यूशन, 1 ml सॉल्यूशन की क्या है, कंडक्टेंस क्या है, K। क्या मान रहे हैं हम, K, ठीक है ना। इसलिए कंडक्टेंस ऑफ BML सॉल्यूशन, तो BML सॉल्यूशन के लिए कितनी कंडक्टेंस होगी, इस सॉल्यूशन की अमाउंट को मैं BML मान रहा हूँ, K इंटू BML होगी ना। अब देखो यहाँ पर आपने जो सॉल्यूशन है उसका आयतन, ये वॉल्यूम है, ये क्या होता है, वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम किस में लिया है हमने, ml में। क्लियर है ना। तो इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है आपने ml में ले लिया और अब इसके अंदर आप कह रहे हो कि इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट सॉल्यूबल है वो कितना है, 1 मोल सॉल्यूट है। BML सॉल्यूशन में 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, 1 मोल सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट। ठीक है ना। इस BML सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट की अमाउंट है वो कितनी है, 1 मोल। अब सॉल्यूट की अमाउंट अगर 1 मोल है तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी इसको किससे डिनोट करोगे, M से, सॉरी M से नहीं, इसको डिनोट करोगे आप म्यू से, इक्वल टू K इंटू BML। आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया, K इंटू BML। क्लियर है। अब देखो BML सॉल्यूशन आपने लिया है और इसकी आपको निकालनी है मोलेलिटी।
मोलेरिटी क्या निकालनी है आपको? मोलेरिटी निकालनी है। तो मोलेरिटी का फॉर्मूला बताओ। मोलेरिटी इक्वल टू क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये ml में है तो आप यहाँ पर क्या करते थे? 1000 से मल्टीप्लाई। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मान लो आप n और इस वॉल्यूम को मान लिया आपने BML इंटू 1000। ये किसकी वैल्यू आ गई? m की आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? m की आ गई। तो अब इसमें से अगर आपको BML की वैल्यू निकालनी पड़े तो क्या हो जाएगा बताओ? BML इक्वल टू n अपॉन m इंटू 1000। अब देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं? मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने माने आपने? 1 मोल। तो n की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो आपके पास VML की क्या वैल्यू बची बताओ? 1000 बाई m, ये वैल्यू बची ना। अब BML की वैल्यू को यहाँ पे ले आओ। म्यू इक्वल टू k इंटू 1000 अपॉन m, ये आ गई इसकी वैल्यू। यानी कि क्या फॉर्मूला आ गया आपके पास? म्यू इक्वल टू 1000 अपॉन m। अब देखो इसकी यूनिट निकालो। कंडक्टेंस k की वैल्यू, वो यूनिट क्या होती है बताओ? इसकी यूनिट होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स डिवाइडेड बाई मोलरिटी की यूनिट बताइए आप। मोलरिटी की यूनिट क्या होगी? मोल। क्या होगी? मोल। मोल पर cm क्यू लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है ना। जो इसका वॉल्यूम होता है ना उसको क्या लिख रहे हैं? cm क्यू लिख रहा हूं, क्योंकि मोल पर लीटर लिखना होता है हमको। तो मोल पर लीटर की जगह पर मैं cm क्यू लिख रहा हूं, क्योंकि cm से एक cm कट जाएगा। इक्वल टू क्या बनेगा? ओम इनवर्स cm इनवर्स डिवाइडेड बाई मोल इंटू cm क्यू। ऊपर आ जाएगा, एक cm इसमें से घट जाएगा तो क्या बचेगा? ओम इनवर्स cm स्क्वायर मोल इनवर्स। ये इसकी यूनिट आ गई। यूनिट को बेटा निकालना सीखो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, इसको रटना नहीं अपने को, ठीक है ना। तो ये इसकी यूनिट आ गई और ये इसका फॉर्मूला आ गया। क्लियर है? फॉर्मूला नोट करिए और इसकी यूनिट नोट करिए, फटाफट से नोट करिए आप। तो आप लोगों ने यहाँ पर 4 टर्म्स को यहाँ पढ़ा है। तो देखो कौन कौन सी टर्म्स थी आपकी। पहली, सबसे पहले आपने पढ़ा था कंडक्टेंस। फॉर्मूला क्या निकला था? C इक्वल टू 1/r। यूनिट क्या निकली थी इसकी? ओम इनवर्स। दूसरी क्या थी? मोह। और तीसरी क्या थी? साइमन इनवर्स। 3 यूनिट थी ना इसकी, ध्यान करो। 3 यूनिट, 3 तरह से यूनिट निकला था हमने इसको। साइमन इनवर्स नहीं लगाएंगे इसमें, साइमन। और इसको कैसे डिनोट किया था हमने? S से, ठीक है ना। और दूसरी जो यूनिट आपने पढ़ी थी वो क्या थी? कंडक्टेंस। क्या पढ़ी थी? दूसरी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी। और इसको डिनोट किया था हमने K से। और K इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला निकला था वो था C इंटू एल अपॉन ए। क्या निकला था? C इंटू एल अपॉन ए, ठीक है ना। और L अपॉन ए को अपने क्या बोला था? सेल कांस्टेंट।
क्या बोला था, सेल कांस्टेंट। तो इस तरह से भी हमने उसको नोट किया था। और इसके लिए आप क्या लिखोगे, यूनिट। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, क्या निकली थी बताओ, इसकी यूनिट निकली थी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और दूसरी यूनिट क्या लिख सकते हैं आप, मोह सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर क्या लिख सकते हो आप, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। इसके लिए भी आप 3 तरह से यूनिट बना सकते हो, ठीक है ना। और थर्ड जो आपने यूनिट वो टर्म थी वो क्या थी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसको आपने डिनोट किया था किससे, लैम्बडा से। और इसका जो फॉर्मूला था वो क्या निकल के आया था, सॉरी म्यू से क्या निकल के आया था, इसका फॉर्मूला निकल कर आया था म्यू इक्वल टू K इंटू 1000 बाई N, नॉर्मल टी। N मीन्स यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मल टी। और इसका जो यूनिट निकल कर आया था वो क्या था, ओम इनवर्स। आगे ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर cm स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ये इसकी यूनिट थी। और फोर्थ यूनिट जो थी वो क्या थी, फोर्थ जो टर्म है उसका नाम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। और ये क्या था, लैम्बडा इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी को किससे डिनोट किया था, लैम्बडा। लैम्बडा इक्वल टू अब भी क्या निकाला था आपने, K इंटू 1000 अपॉन M, K इंटू 1000 अपॉन M। और यूनिट क्या निकली, यूनिट निकाल, अब भी निकाली थी ना आपने, क्या निकाली थी बताओ, ये क्या हो गई, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की यूनिट लाओ और उसके बाद मोलरिटी की यूनिट लाओ। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और मोल की क्या थी, मोल पर लीटर। तो cm स्क्वायर हो जाएगा ना, cm स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट निकली थी, मोल इनवर्स। तो ये 4 फॉर्मूला आपने यहाँ पर स्टडी किए हैं। यहाँ पर मैं आपको एक नोट लिख देता हूँ कि आप मोलर कंडक्टिविटी को डिनोट करोगे लैम्बडा से। हो सकता है फॉर्मूला में आपको म्यू लिख गया था, ठीक है ना, लेकिन आप उसको क्या कर देंगे, लैम्बडा। म्यू तो किसका होता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का सिंबल होता है, मोलर कंडक्टिविटी का लैम्बडा होता है। अब इससे रिलेटेड कुछ हम यहाँ पर न्यूमेरिकल्स देखते हैं, इन फार्मूला से रिलेटेड, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ, क्वेश्चन है द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.20 mCl solution 0.20 मोलर KCl solution is 0.0248 Simon centimeter inverse at 298 Kelvin temperature. Calculate the value of molar conductivity.
द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है आपको इसमें। तो देखो मोलर कंडक्टिविटी के लिए आपको क्या करना होगा। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये चेक कर लो कि आपके पास क्या गिवन है। गिवन, ठीक है ना। तो देखो आपके पास दे रखी है 0.2 m KCl सॉल्यूशन इज 0.248 साइमन cm इनवर्स। तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स किसका यूनिट होता है? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स किसका यूनिट है? अरे ध्यान करो, किसका यूनिट होता है? के का। 0.0248 साइमन सीमेंट सेंटीमीटर इनवर्स। और के क्या होती है बेटा? के से किसको डिनोट किया था आपने? के से डिनोट किया था हमने कंडक्टिविटी को। तो यहाँ पे लिख दूँ मैं कंडक्टिविटी, ठीक है ना। और दूसरी वैल्यू यहाँ पर 0.2 m दे रखी है आपको। तो 0.2 m क्या है? कंडक्टेंस। क्या दे रखी है आपको? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस C कितनी है? 0.020 m। और आपको निकालना क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। क्या निकालना है? मोलर कंडक्टिविटी। तो देखो मोलर कंडक्टिविटी लैम्बडा इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? इनटू 1000 अपॉन m। यही तो था, 1000 अपॉन m मोलर कंडक्टिविटी का। अब मोलर कंडक्टिविटी का आपके पास ये फॉर्मूला निकला, तो फिर आप इसको किस तरह से इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे? फॉर्मूला में पुट करो। लैम्बडा इक्वल टू के की वैल्यू क्या है आपके पास? 0.0248 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 0.20। मोलरिटी है ये, कंडक्टेंस नहीं थी। क्या है? मोलरिटी। m दे रखा है ना। तो सॉल्व कीजिए। ये 4 0 आ जाएंगे नीचे, 3 से 3 गई, ऊपर 2 चली जाएंगी, 1 से 1 गई। तो आपके पास वैल्यू बची 248 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 20। इससे ये गया और ये क्या आ गया? 124। क्या गया? 124। अब इसका आप यूनिट लिखिए 124 का। किसका? मोलर कंडक्टिविटी का। मोलर कंडक्टिविटी की अभी आपने यूनिट निकाली थी। क्या यूनिट निकाली थी बताओ? इसकी यूनिट निकाली थी साइमन। क्या निकाली थी? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आंसर आ गया, नोट कीजिए आप। नेक्स्ट लिखते हैं द स्पेसिफिक कंडक्टेंस। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस of 1mH2SO4 of 1mH2SO4 solution is 26 into 10 power minus 2 26 into 10 power minus 2 ohm inverse centimeter inverse. Calculate the equivalent conductivity. Calculate the equivalent conductivity
कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस लिखेंगे, कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस if the resistance of solution is, if the resistance of solution is, if the resistance of solution is 31.6 ohm, 31.6 ohm, इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो सबसे पहले वही क्या दे रखा है आपको, वो आपको नोट करना है। तो देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 1 H2SO4 सॉल्यूशन इज, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को क्या बोलते हैं बेटा, कंडक्टिविटी बोलते हैं। कैसे डिनोट करेंगे, 26 × 10⁻⁻², क्योंकि आप इसकी यूनिट को चेक कर सकते हो, यूनिट को चेक कर सकते हो और यूनिट से आपको पता लगता है। और क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है ना, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है बताओ, रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन 31.6 ओम। और आपको यहाँ पर दे रखी है क्या, कंसंट्रेशन दे रखी है। क्या दे रखी है, कंसंट्रेशन दे रखी है, यानी कि 1 m सॉल्यूशन दे रखा है। तो 1 मोल H2SO4 सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या निकल सकती है, आप बता सकते हैं कंसंट्रेशन को। 1 ml सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, तो देखो कंसंट्रेशन ऑफ 1 m H2SO4, 1 मोल H2SO4 में कितने ग्राम H2SO4 होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट लिख दो 98 ग्राम। और आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला नोट करते हैं हम, लैम्बडा इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000/C। तो ये आ गई 26 10⁻⁻² इंटू 1000/2। ये नीचे आ जाएगा, यानी कि नीचे आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, ऊपर आपको क्या बचा 260/2। तो लैम्बडा बाई 130 स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जो यूनिट होगी वो यूनिट क्या निकलेगी, ओम इनवर्स Cm², ओम इनवर्स Cm², और इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ये इसका आंसर निकलता है। ठीक है भाई। हाँ, तो आप लोग यहाँ पर चेक करेंगे, देखो कोई भी सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का अगर डाइल्यूशन आपने किया है तो सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करने पर उसके अंदर जो कंडक्टिविटी आती है, उसके अंदर जो कंडक्टिविटी आती है वो किसके थ्रू आती है, आयंस के थ्रू आती है। किसके थ्रू आती है, सॉल्यूशन के अंदर आयंस के थ्रू आती है। अब अगर आप उसकी डाइल्यूशन को और इंक्रीज़ करते चले जाएं, डाइल्यूशन को अगर इंक्रीज करते चले जाते हैं तो डाइल्यूशन के साथ साथ उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो भी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि कंसनट्रेट जो सॉल्यूशन होते हैं उनमें आयंस का जो माइग्रेशन होता है वो लेसर अमाउंट में होता है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर आयंस का जो माइग्रेशन होता है वो मच अमाउंट में होता है। तो इसके लिए कोल-राउस ने अपना एक लॉ दिया था, और कोल-राउस ने बताया था कि कोई भी सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन के अंदर जो इंडिपेंडेंट माइग्रेशन होता है आयंस का वो किस प्रकार से होता है, इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कोल-राउस नाम के साइंटिस्ट ने। तो अब हम देखते हैं कोल-राउस लॉ। तो कोल-राउस लॉ के अकॉर्डिंग देखो बेटा क्या नोट करेंगे,
Kohlrausch proposed a law of Kohlrausch proposed a law of independent migration of ions जो आयंस होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, जो भी इलेक्ट्रोलाइट आप सॉल्यूशन सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट आप लेते हो, उसका जब आयनाइजेशन होता है, उसके अंदर जब आप इलेक्ट्रिक पास करते हो तो आयंस फॉर्म होते हैं, और जो आयंस फॉर्म होते हैं वो इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करने के लिए मूवमेंट करते हैं, और इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करने के लिए अगर वो मूवमेंट करते हैं तो उनका जो मूवमेंट होता है वो इंडिपेंडेंटली किस प्रकार से होता है, इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं कौन? कोलराउस। तो कोलराउस बता रहे हैं कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर आयंस का माइग्रेशन इंडिपेंडेंटली हो रहा है तो वो किस तरह से हो रहा है, इसको यहाँ पर हम चेक करते हैं, इसको हम यहाँ पर चेक करते हैं। अब हम इंडिपेंडेंटली माइग्रेशन ऑफ आयंस को चेक कर रहे हैं यहाँ पर, तो इससे आपको क्या पता लगेगा? इससे हमको पता लगेगा कि जिस इलेक्ट्रोलाइट को हम यूज़ कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइट वीक है या स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को डिटरमाइन करने के लिए कोलराउस ने ये अपना लॉ दिया है। तो यहाँ पर आगे नोट करते हैं, बाय विच लैम्बडा इन्फिनिटी, यानी कि ये क्या है? लैम्बडा इन्फिनिटी डाइल्यूशन है इन्फिनिटी लेवल पर इसका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का क्या डाइल्यूशन होता है, ठीक है ना? सॉरी, डाइल्यूशन नहीं, इसकी मोलर कंडक्टिविटी, जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसकी इन्फिनिटी पर मोलर कंडक्टिविटी है, ठीक है ना? अब बाय विच लैम्बडा इन्फिनिटी फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर स्ट्रॉन्ग ओब्लिक वीक electrolytes can also be determined, आप इसके द्वारा स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को डिटरमाइन कर सकते हो। तो देखो लॉ को कैसे लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, किस प्रकार से आपको डिटरमाइन करना है इलेक्ट्रोलाइट को, वीक है या स्ट्रॉन्ग है। द स्टेबिलिटी इन द डिफरेंट ऑफ द stability in the different of lambda infinity in the different of lambda infinity is possible only when each ion of electrolyte given its contribution in molar conductivity, contribution in molar conductivity of solution
and this contribution does not depend on coans. This contribution does not depends on कोआयन्स। कोआयन्स का मतलब होता है जो अदर आयन उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर फॉर्म हुए हैं। तो देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्टेबिलिटी इन डिफरेंट ऑफ लैम्बडा इन्फिनिटी इज पॉसिबल ओनली व्हेन ईच आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट गिवन इट्स contribution in molar conductivity of solution and this contribution does not depends on coions। तो इसको आप किस तरह से और लिख सकते हो? आप लिख सकते हो लैम्बडा इन्फिनिटी इक्वल टू, आपके सॉल्यूशन में कौन कौन से आयन फॉर्म होंगे? लैम्बडा इन्फिनिटी किसके लिखाएंगे? कैटायन के लिए। और लैम्बडा इन्फिनिटी किसके लिए निकाल सकते हैं आप? एनायन के लिए। ये तो एनायन का हो गया क्या? मोलर कंडक्टिविटी। और ये कैटायन की हो गई मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर है ना? क्यों? क्योंकि आपने जो सॉल्यूशन लिया है वो कैसा लिया है? उसका डाइल्यूशन इन्फिनिटी है। जो सॉल्यूशन लिया है उसका डाइल्यूशन कैसा है? इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर फॉर्म होने वाले कैटायन, इन्फिनिटी डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर फॉर्म होने वाले एनायंस की मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पर आप मेजर कर रहे हो। तो इन्फिनिटी डाइल्यूशन वाले सॉल्यूशन के लिए ये क्या हो गई? मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर है? क्या निकल गई? ये मोलर कंडक्टिविटी। अब अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा ये भी चेक करें कि जो आयंस होते हैं उन आयंस का आयोनाइजेशन अगर किया जाता है तो किसी भी आयन की डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन हम किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं? डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन हम किस प्रकार से डिटरमाइन कर सकते हैं? तो देखो, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इस तरह का अगर कोई सॉल्यूशन है तो इसको डिनोट करेंगे अल्फ़ा से। तो इसको आप डिटरमाइन कर सकते हो। आप मोलर कंडक्टिविटी लीजिए और सॉल्यूशन की, और इन्फिनिटी पर उसकी मोलर कंडक्टिविटी लीजिए, और इससे आप डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ईजी वे में डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है ना? जो भी गिवन सॉल्यूशन है उसकी मोलर कंडक्टिविटी को आप डिवाइड कर दीजिए किससे? इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन। ये क्या है? इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी की इन्फिनिटी ऑफ डाइल्यूशन। तो इस तरह से आप किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी मेजर कर सकते हो अकॉर्डिंग टू कोल-राउस। तो इसे बोलते हैं हम बेटा कोल-राउस लॉ। ठीक है?